एक बार विजयनगर में बहुत चोरियां होने लगी। कभी पूर्व की ओर चोरी हो रही है तो कभी पश्चिम की ओर, कभी उत्तर की ओर चोरी हो रही है तो कभी दक्षिण की ओर। आम नागरिक बहुत परेशान हो गए इन चोरियों से। बात बढ़ते बढ़ते सम्राट तक भी पहुंची। तो सम्राट ने अपने गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को बुलाया और बहुत कड़ी डांट पिलाई और कहा कि तुम लोगों के होते हुए इतनी चोरियां हो रही हैं, क्या करते हो तुम लोग, क्यों वेतन लेते हो। गुप्तचर विभाग ने जब अधिक कड़ाई से काम करना शुरू किया, अधिक सतर्क होकर वे जांच करने लगे तो उन्हें पता चला बाहरी किसी राज्य से एक शातिर चोर को भेजा गया है जिसका नाम था शेर खां और उसके साथ पूरा दल था। बहुत योजनाबद्ध रूप से वे लोग अपना काम करते थे, इस तरह से कि विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे अंदर से खोखला होता जाए, धनहीन होता जाए और उसकी प्रतिष्ठा भी गिरती चली जाए। सम्राट के प्रति जो लोगों की श्रद्धा और विश्वास था वो अपने आप कमजोर होता जाएगा इस तरह से, क्योंकि जब प्रजा सुखी नहीं रहेगी तो राजा के प्रति उसका सम्मान का भाव समाप्त हो ही जाएगा। इस तरह षड्यंत्र करके शेर खां का दल विजयनगर में चोरी कर रहा था। जब इधर सेना और सुरक्षा कर्मी सबको सतर्क कर दिया गया, अधिक गश्त बढ़ा दी गई और सतर्कता के साथ बहुत अधिक कड़ी नजर रखते हुए जब चोरों को पकड़ने की बहुत सारे साधन प्रयोग होने लगे तो फिर शेर खां के लिए चोरियां करना कठिन हो गया। फिर उसने अपने काम करने का थोड़ा ढंग बदला। अब उसके लोग छिनैती करने लगे, यानी कि रास्ते चलते जैसे कि कोई महिला कहीं जा रही है तो उसके गहने छीन लिए, या कोई पुरुष व्यापार के लिए कहीं जा रहा है धन लेके तो उसका धन छीन लिया, या नगर के बहुत किनारे किनारे जो घर थे उनमें जाके डाका डाल दिया। मतलब जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही थी उससे ठीक उलट तरह का वो काम करने लगते थे। जिधर सतर्कता की कमी होती थी सुरक्षा कर्मियों की ओर से, उधर ही शेर खां के लोग अपना काम करने लगते थे। इन सब कारनामों को देखते हुए सम्राट कृष्णदेव राय दरबारियों से पूछताछ करते थे कि बताइए आपकी क्या राय है, लेकिन ऐसी मेधा नहीं थी, किसी के पास ऐसी बुद्धि नहीं थी कि वो इतनी बारीकी से उन बातों को अच्छी तरह समझ सके। कृष्णदेव राय ने जब तेनालीराम से कहा कि तेनालीराम जी और दूसरे लोग तो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं इस मामले में, आप देखिए नगर की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है, बताइए आप कुछ कर सकते हैं। तो तेनालीराम जी ने कहा कि मुझे 1 महीने का समय दीजिए सम्राट, मैं कुछ पूजा अनुष्ठान करूं ताकि मैं शेर खां को पूरे परिवार सहित पकड़कर कारागार में डलवा सकूं। सम्राट ने कहा ठीक है, आपको 1 महीने का अवकाश दिया जाता है। अब तेनालीराम चले गए घर। उधर शेर खां तक भी बात पहुंच गई, उसके भी जासूस फैले रहते थे इधर उधर। तो शेर खां को लगा कि ये दुबला पतला सा 1.5 पसली का क्या मुझे पकड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो ये कर रहा होगा जरूर। ये कर क्या रहा है, आखिर इसने मुझे पूरे परिवार के सहित कारागार में डालने की बात की है, इस पर नजर रखनी चाहिए ना। तो उसने अपने कुछ जासूस भेज दिए तेनालीराम की जांच करने के लिए कि वो कर क्या रहा है, वो उसकी दिनचर्या क्या रहती है। दरबार से तो उसने छुट्टी ले रखी है। शेर खां के एक जासूस ने आकर के उसे सूचित किया कि तेनालीराम तो दिन दिन भर अपनी छत पे चादर ओढ़ के सोया पड़ा रहता है। बड़ी हंसी आई शेर खां और उसने फिर क्या एक साधु का वेश बनाया और अपना कमंडल पकड़ के चल दिया तेनालीराम के घर की ओर। तेनालीराम का द्वार खटखटाया और बोलने लगा साधुओं की तरह, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। घर का द्वार नहीं खुला, एक खिड़की खुली और अंदर से सलाखों पर चेहरा लगा के तेनालीराम ने कहा, साधु बाबा आगे आइए, खिड़की के पास आइए, भिक्षा ले लीजिए, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। साधु बने शेर खां ने पहचान तो लिया ही था कि ये तेनालीराम ही है खिड़की के अंदर। तो खिड़की की तरफ जाते हुए उसने कहा कि तुम द्वार से आकर क्यों नहीं भिक्षा दे रहे हो। तेनालीराम बोले, नहीं नहीं, वो शेर खां है ना, बहुत बड़ा डाकू है, बड़ा डर लगता है मुझे उससे, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो कहीं वो मुझे पकड़ न ले। आप आ जाइए खिड़की के पास, मैं आपको ये भिक्षा देता हूँ। खिड़की के अंदर से ही हाथ बाहर निकाला तेनालीराम ने, मुट्ठी बंद थी, यानी कि स्वर्ण मुद्रा भी तो हो सकती है उसमें। साधु बना हुआ शेर खां पास में गया और जैसे ही वो पास गया तो तेनालीराम ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और पहले से जो तैयारी करी हुई थी, यानी कि सैनिक छुपे हुए थे, वो धड़ाधड़ आए और उन्होंने पकड़ लिया शेर खां। शेर खां को ले जाया गया कारागार में। शेर खां ने अपने लोगों से कहा था, वो क्या मुझे पकड़वाएगा, वो तो मेरे सामने जरा आए तो मैं उसकी मूंछ उखाड़ के बता दूं उसे। वो बात भी जासूसों के माध्यम से तेनालीराम को पता चल ही गई थी। और जब तेनालीराम ने खिड़की की सलाखों पर अंदर से चेहरा लगाकर पुकारा था ना, तो साधु बने शेर खां ने
तेनालीराम की मूंछ का बाल उखाड़े और तेनालीराम को मौका मिल गया चिल्लाने का, तो छिपे हुए सैनिकों ने धाड़ से मारा डंडा और शेर खां वहीं गिर पड़ा धड़ाम से। फिर उसके बाद सबने अपना काम करना ही था। उसको बांधा गया, डाल दिया गया कारागार में। उसके परिवार को भी फिर पता चलना ही था, परिवार वाले भी बंदी बन गए। पूरा रहस्य समझ में आ गया फिर कि कहां से किसने किस तरह से विजयनगर साम्राज्य को कमजोर करने के लिए ये शेर खां का दल भेजा है। तो इस बार सम्राट कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया था।